अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। जैसा कि तमाम केजी यूज़र 2-3 दिन से टेंशन के अंदर हैं कि केजी अब भाग जाएगी नहीं भागेगी, काम करेगी या नहीं करेगी, क्या बनेगा हमारा 1 अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर के बाद। तो मैं अपनी चंद एक सजेशंस आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हैं। ये गलत भी हो सकती हैं, मैं भी ना गलत हूँ, इससे लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, मैं भी ना फ़ायदा उठा सकें। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं जिनकी बेस पर मेरा मानना है कि केजी ने भाग जाना है। उनके अंदर जो सबसे पहला है मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्होंने सैटरडे से हमारे विड्रॉ रोके हुए थे, नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि हम 2-3 दिन के बाद देंगे क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। मंडे वाले दिन फिनांस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। केजी के बहुत सारे यूज़र हैं जिसकी बुनियाद पर हम फिनांस से अपना बोझ थोड़ा कम करने लगे हैं। अगले दिन आपका विड्रॉल आ जाएगा। और हुआ ये कि अगले दिन विड्रॉ क्या आने थे वो अकाउंटों में पैसे वापस आ गए और इन्होंने कोई रिस्पॉन्स यानी कि अच्छे वाला रिस्पॉन्स एडमिन ने नहीं दिया। इन्होंने ये कह दिया कि अपने अपने अकाउंट एक्टिवेट करवाएं। अकाउंट एक्टिवेट करवाने के बाद विड्रॉल आपके यानी कि मनी जो है आपके अकाउंट में आ जाएगी। विड्रॉ एक्टिवेशन की फ़ीस इन्होंने रख दी, चलो ठीक है, ये भी मान लिया। विड्रॉ की फ़ीस हमें दे दी। फिर इनको कम से कम हमें 7 से 10 दिन देने चाहिए थे। कहते कि जो केजी यूज़र है वो अपना अकाउंट एक्टिवेट कर ले। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद अपना काम शुरू करें। हम जिसने अकाउंट एक्टिवेट करा दिया हम उसका विड्रॉल दे देंगे, ठीक है। जिसने नहीं करवाया हम उसको नॉन रियल वर्कर कंसीडर करेंगे और उसको उसका विड्रॉल नहीं दिया जाएगा, उसका अकाउंट ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात मानने वाली आती है। इधर एक ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने 2 अक्टूबर की रजिस्ट्रेक्शंस क्यों लगाई, नहीं होनी चाहिए थी। इनका हक बनता था। अब सडनली हर बंदे को तो पास नहीं है पैसे, कोई VIP 5 पे है, कोई 6 पे है, कोई 8 पे है, कितनी अमाउंट है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उधार मांग के पैसे इसमें लगाए हुए हैं। इन चीज़ों की बुनियाद पर सबसे बड़ा जो मेन इशू है ये है, यहाँ से लगता है कि ये भाग जानी है। और दूसरी बात, अगर इन्होंने हमारी वेरिफिकेशंस करनी थी तो इनको चाहिए था कि ये अपना एक अलग बैंक उसको हाईलाइट करते और हमारे डॉक्यूमेंट मांगते। हमारा कोई CNSE, कोई हमारा बेफाम, कोई हमारा बैंक अकाउंट, कोई वेरिफिकेशन इस तरह की मांगते। कोई नादरा वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी ताकि हमको पता होता कि ये हमें नादरा से वेरीफाई कर रहे हैं, कोई नहीं, ये भागेगी नहीं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। यहाँ से लगता है कि इसने भाग जाना है। इन्होंने तो कोई हमसे वेरिफिकेशन मांगी नहीं, जस्ट मनी मांग रहे हैं। तीसरी बात ये है, हमारे अकाउंट्स के अंदर किसी के अकाउंट के अंदर 30,000 पड़ा है, किसी के 50,000, 11 लाख तक लोगों के पैसे पड़े हैं। जो पैसे अकाउंट के अंदर हैं उन्हीं से इनको अकाउंट को एक्टिवेट कर देना चाहिए था। जो बंदा जाए जिसके पास उतने पैसे हैं वो वहाँ से एक्टिवेट कर ले। कहने लगे जी नहीं, वहाँ से एक्टिवेट नहीं होने, ठीक है, आपने अपनी पॉकेट से पैसे इन्वेस्ट करने हैं ऐप के अंदर। एक सीधा सा हिसाब है। लेट्स सपोज 1 लाख पर्सन है, उसने 10,000 के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। 10,000 के हिसाब से जब उसने पैसे इन्वेस्ट किए, 1 लाख बंदे ने, तकरीबन ये मिनिमम है, मैक्सिमम पता नहीं कितना होगा, ये तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। यानी कि 2 दिन के अंदर इन लोगों ने 10 करोड़ छापना है और भाग जाएंगे, अहम मुमकिन है। ये भी एक इशू है। और तीसरी बात ये है कि मैं भी ये ना भागे। हो सकता है इन्होंने अपना कोई ऐसा हिसाब रखा हुआ हो, ये भागे ना भागने की वजह ये है, एक रीज़न ये भी सामने आती है, अगर इन्होंने भागना होता तो ये भाग जाते
यानी कि अपनी ऐप को बंद करते, ऐप पे वर्क हो रहा है, ऐप चालू है, ऐप चल रही है, ऐप पे वर्क हो रहा है, यहाँ से आगे बंदा डाउटफुल हो जाता है, यार ना भागे तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर भागना होता ऐप क्लोज करते, जस्ट फिनिश, चले जाते। यहाँ से लगता है कि ये नहीं भागेंगे। और एक और इशू है, एडमन जो है ना अभी तक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पोंडिंग हैं, वो कोई भी इशू जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप अपना अपना अकाउंट एक्टिवेट करें। और बहुत सारे भाई उन्हें अकाउंट एक्टिवेट करवाए हैं और उनके एक्टिवेशन हो गई है, विड्रॉल का मैसेज किया है, वो उनको रिसीव हो गया, लेकिन विड्रॉ के पैसे नहीं आए, वो आफ्टर 1 अक्टूबर, पता नहीं उसके बाद आते हैं या नहीं आते। अब मसला यहाँ पे आता है कि केजी के अंदर मजीद इन्वेस्ट करें या ना करें। मेरी ज़ाती सजेशन ये है कि जिस भाई ने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं, जिस भाई ने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं, वो मज़ीद इन्वेस्ट करके अपने पैसे रिस्क में ना डालें। हाँ, VIP 1 वाला है, VIP 2 वाला है, VIP 3 वाला है, वो कर लें, क्योंकि उनकी थोड़ी सी फी है, कुछ नहीं होता। अपने पैसे रिस्क में ना डालें। अगर केजी भाग जाएगी आप सेव हैं, अगर ना नहीं भागती तो आपको इशू कोई नहीं, अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर लें। हाँ, अगर ये है कि किसी बंदे को बहुत सारे पैसे पड़े हैं, इतने हैं कि अगर नहीं भागती तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उसको चांस है रिकवर करने के, तो वो कर ले, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपने पैसे रिस्क में यानी कि नहीं डालना चाहता, मैं सजेशन दूंगा कि जिसके पूरे हो गए हैं वो रिस्क में ना, मज़ीद रिस्क में ना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा इसका सर्कल था, इतने लॉट ऑफ पीपल वर्क एट केजी ऐप, तो इनके जो एडमन थे उनका हक बनता था गूगल पे ऊपर या यूट्यूब के ऊपर एक लाइव मीटिंग रखते, वहाँ पे लोगों के इश्यूज जो थे वो सोल्व करते, तो काफ़ी यानी कि लोगों का ट्रस्ट कायम हो सकता था। कोई एडमन इस तरह की हरकत नहीं कर रहा, किसी बंदे ने किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद आ जाता है कि ये रिस्क है सर, अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो लंडा बाजार। अगर चल जाएगा तो तमाम लोग आएंगे, क्या बात है कि जिन्हें कमाल कर दिया। अगर नहीं चलेगा तो फिर पैसे तो जो है वो ऑलरेडी लॉस के अंदर लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 50-50 है, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, क्योंकि ऑन एन अदर हैंड अभी मज़ीद 2 VIP रहते हैं, 9th और 10th। अगर कंपनी ने भागना था तो ये भी लॉन्च करती, यहाँ से अच्छा खासा अर्न करती, फिर भाग जाता। ठीक है, और ये भी है मुमकिन है कि इन्होंने 2 VIP हमको सिर्फ चकमा देने के लिए रखे हुए हैं कि लोगों का ट्रस्ट कायम होगा, वो कहेंगे नहीं अभी मज़ीद 2 VIP हैं, हमने नहीं भागना। ठीक है, ये भी हो सकता है। बाकी जी देखें, मज़ीद हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, अपनी सेंस उसकी काम करती है। अगर हम ये कहें कि अगर ये भाग जाएगी तो ये पकड़े जाएंगे, ये नहीं होने वाला, पकड़ा किसी ने नहीं जा रहा, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क है, ना इसके हाथ होते हैं ना इसके पाँव होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिस्क, ये एंड टोटली अप टू यू हाउ मच यू अर्न। तो मैंने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जितने लगाए थे उतने अर्न कर लिए, बल्कि उससे ज़्यादा, लेकिन मेरा भी अकाउंट पेंडिंग के अंदर पड़ा है। मेरी अपनी ज़ाती राय जो थी, मैंने अपने माइंड के मुताबिक नहीं अपना एक्टिवेट करवाया अभी तक। कल को पता नहीं क्या बनता है माइंड, लेकिन मज़ीद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आगे हर लोगों की, हर बंदे की अपनी सेंस है, अपना उसका हिसाब किताब है, जैसे कोई चाहे वैसे कर सकता है। हम किसी बंदे को कोई फोर्स नहीं करते। अब जिसके जी में आए रोशनी पाए, हमने तो दिया जला के हवा में रखा। और सबसे आखिर पर तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर किसी बंदे ने कोई अपनी पसंद की वीडियो या कोई इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनवानी हो, या किसी के पास बहुत अच्छा कंटेंट हो, तो वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम